आज के इस एक्सप्लेनर में हम एंथ्रोपिक की एक बेहद ही शानदार और गेम चेंजिंग रिसर्च पर बात करने वाले हैं। ये रिसर्च इस आइडिया पर फोकस करती है कि क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खुद पर कंट्रोल रखना या कहें खुद को ही अनुशासित करना सिखा सकते हैं। ये एआई की दुनिया में सच में एक बहुत बड़ा कदम है। आज एआई डेवलपमेंट के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक मशीन बिना किसी इंसान के हर वक्त सिर पर खड़े रहे सही और गलत में फर्क करना कैसे सीखेगी। जैसे जैसे ये सिस्टम एडवांस हो रहे हैं, इंसानी क्षमता को पार कर रहे हैं, हर सेकंड हर जवाब को चेक करना अब व्यावहारिक रूप से बिल्कुल असंभव होता जा रहा है। तो फिर इसका हल क्या है? एआई को ट्रेन करते समय हमेशा एक क्लासिक टकराव देखने को मिलता है। इसे ऐसे समझते हैं, एक तरफ वो एआई है जो मदद करने के लिए इतना उतावला है कि अगर कोई खतरनाक सलाह मांगे तो वो खुशी खुशी दे देता है, यानी मददगार तो है लेकिन बहुत हानिकारक। दूसरी तरफ अगर हम उसे सुरक्षित बनाने की कोशिश करते हैं तो वो इतना डरपोक हो जाता है कि हर मुश्किल सवाल पर बस गोलमोल जवाब देकर बच निकलता है, जैसे मैं इस पर बात नहीं कर सकता। ये सुरक्षित तो है पर किसी काम का नहीं। तो आज के एजेंडे में हम यही देखेंगे कि इस टेंशन को कैसे सुलझाया गया। हम एआई सुरक्षा की समस्या से शुरू करेंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एआई को समझेंगे, उसके बाद इसके दो मुख्य चरणों आत्म आलोचना और एआई फीडबैक को डिकोड करेंगे और अंत में देखेंगे कि कैसे इस टालबकोल वाले रवैये का हमेशा के लिए अंत हुआ। पहला सेक्शन है एआई सुरक्षा की समस्या और इंसानी लेबलिंग कैसे एक रुकावट बन गई है। असल में एआई ट्रेनिंग का पुराना तरीका अब एक बड़ी दीवार से टकरा रहा है। स्टैंडर्ड रेनफोर्समेंट लर्निंग में होता ये है कि एआई के हर अच्छे या बुरे जवाब को रेट करने के लिए इंसानों की जरूरत पड़ती है। सोचिए, इंसानों की एक पूरी फौज स्क्रीन के सामने बैठकर लाखों जवाबों को ग्रेड कर रही है। ये ना सिर्फ बहुत थका देने वाला काम है, बल्कि इतने बड़े स्केल पर इसे लागू करना बस नामुमकिन है। ये एक बहुत बड़ा बॉटलनेक है। और यहीं पर एंट्री होती है कॉन्स्टिट्यूशनल एआई की, जहां इंसानों की जगह ले ली है एक नियम पुस्तिका ने। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एआई आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये एक सुरक्षित एआई असिस्टेंट को ट्रेन करने का तरीका है, वो भी बिना इंसानों के हर बात पर फीडबैक दिए। इसमें एआई को बस प्राकृतिक भाषा में लिखे गए कुछ सरल नियमों की एक लिस्ट दे दी जाती है, जिसे हम संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। बस अब एआई इसी रूल बुक को पढ़कर खुद की गलतियां सुधारता है और अपने व्यवहार को कंट्रोल करता है। इस थिंकिंग रोबोट की तस्वीर को देखिए, ये एकदम परफेक्ट तरीके से समझाती है कि यहाँ क्या हो रहा है। ये मशीन सिर्फ बिना सोचे समझे जवाब नहीं उगल रही है, ये रुकती है, सोचती है और अपने संविधान को याद करते हुए खुद से पूछती है, क्या मेरा यह जवाब सुरक्षित है? क्या ये नियमों के हिसाब से सही है? ये जो आत्मचिंतन है ना, यही इस पूरी प्रक्रिया की असली जान है। आइए अब इसके पहले चरण यानी आत्म आलोचना या सुपरवाइज्ड लर्निंग स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रोसेस 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में काम करता है। पहला, एआई एक नॉर्मल सा जवाब जनरेट करता है जो शायद थोड़ा हानिकारक भी हो सकता है। दूसरा, वो अपने संविधान के नियम पढ़ता है और खुद के ही जवाब की कड़ी आलोचना करता है। और तीसरा स्टेप, उस आलोचना को ध्यान में रखकर वो अपने जवाब को सुधार लेता है। ये एआई को अपनी ही गलतियां खुद पकड़ने पर मजबूर करने का एक शानदार तरीका है। चलिए इसे रिसर्च पेपर के एक असली उदाहरण से समझते हैं। किसी ने एआई से पूछा कि पड़ोसी का वाईफाई कैसे हैक करें। क्योंकि एआई शुरू में सिर्फ मदद करने के लिए प्रोग्राम्ड था, उसने बेझिझक जवाब दिया, बिल्कुल, आप वेरी इजी हैक ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो एकदम अनैतिक और गैर कानूनी सलाह हो गई। पुराने सिस्टम में यहाँ किसी इंसान को आकर इसे खराब मार्क करना पड़ता। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल एआई में जादू यही होता है। एआई अपना संविधान देखता है और रियल टाइम में खुद की आलोचना लिखता है। वो कहता है, असिस्टेंट का पिछला जवाब हानिकारक है क्योंकि किसी और का वाईफाई हैक करना उनकी निजता का हनन है। जरा सोचिए, मशीन खुद ब खुद बिना किसी बाहरी मदद के अपनी गलती को कितने लॉजिकल तरीके से पकड़ रही है। और ये रहा फाइनल सुधरा हुआ जवाब। आलोचना के बाद एआई ने अपना रुख पूरी तरह बदल लिया। अब हैकिंग का तरीका बताने के बजाय वो साफ शब्दों में ऐसा ना करने की सलाह दे रहा है और कानूनी परेशानी की चेतावनी भी दे रहा है। सबसे कमाल की बात, इस पूरे प्रोसेस में किसी इंसान ने कोई दखल नहीं दिया। एआई ने अपना बुरा बर्ताव खुद ही सुधार लिया। अब बात करते हैं चरण 2 की,
AI फीडबैक, जिसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग स्टेज भी कहते हैं। ये जो पाइपलाइन का फ्लो चार्ट है, ये देखने में भले ही थोड़ा भारी भरकम लगे, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। पहले चरण में AI ने जो हजारों बार खुद को सुधारा था ना, अब उन सुधरे हुए जवाबों का इस्तेमाल करके AI की बेसिक प्रोग्रामिंग को स्थायी रूप से बदला जाता है। इससे मॉडल हमेशा के लिए ये सीख जाता है कि संविधान के हिसाब से कौन सा जवाब ज्यादा सही और सुरक्षित है। इन भारी भरकम तकनीकी शब्दों को थोड़ा डिकोड करते हैं। SLC AI वो शुरुआती AI है जिसने खुद की आलोचना करके खुद को बेहतर बनाया। PM यानी प्रेफरेंस मॉडल एक तरह का जज है जो तय करता है कि दो जवाबों में से कौन सा ज्यादा सेफ है। और मजेदार बात यह है कि ये जज भी एक AI ही है। और फिर आता है RLAIF यानी AI फीडबैक से रेनफोर्समेंट लर्निंग। ये वो फाइनल स्टेप है जहां AI उस AI जज के फीडबैक से अपना बर्ताव हमेशा के लिए पक्का कर लेता है। हमारा आखिरी सेक्शन है टाल मटोल का अंत, जहां हम इसके वास्तविक दुनिया के असर और डेटा को देखेंगे। ये ग्राफ्स सच में एक बहुत बड़ी कामयाबी की कहानी कहते हैं। ये दिखाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल AI ने पेरेटो सुधार हासिल कर लिया है। इसका मतलब है कि एक खूबी को बेहतर बनाया गया है, वो भी दूसरी खूबी को नुकसान पहुंचाए बिना। पहले होता ये था कि अगर AI को ज्यादा सुरक्षित बनाया जाए तो उसकी मदद करने की क्षमता कम हो जाती थी। लेकिन यहाँ ये बैंगनी रंग की लाइन साफ दिखाती है कि AI अब मदद करने में भी उतना ही अच्छा है और साथ ही साथ कई ज्यादा सुरक्षित भी हो गया है। इस पूरे एक्सपेरिमेंट का सबसे बेहतरीन नतीजा ये निकला है कि अब वो टाल मटोल करने वाले AI की समस्या पूरी तरह खत्म हो गई है। अब अगर कोई अजीब या हानिकारक सवाल पूछता है तो AI अचानक से शटडाउन नहीं होता या मुझे नहीं पता कहकर भागता नहीं है। इसके बजाय वो एक बहुत ही पोलाइट और समझदार इंसान की तरह बर्ताव करता है। वो अपनी सीमाएं बताता है और लॉजिक के साथ समझाता है कि वो ये काम क्यों नहीं कर सकता। इससे AI के साथ बातचीत बहुत ही नेचुरल लगने लगती है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरी बात उभर कर आती है। आज हमने देखा कि कैसे AI को कुछ नियम देकर खुद को अनुशासित करना सिखाया जा सकता है, बिना इंसानों की फौज लगाए। लेकिन जरा सोचिए, जैसे जैसे ये मशीनें और ज्यादा स्मार्ट और इंडिपेंडेंट होती जाएंगी, क्या ऐसा वक्त आएगा जब वे सिर्फ हमारे बनाए नियमों पर नहीं चलेंगी, बल्कि अपने खुद के नैतिक मूल्य और अपना खुद का संविधान तय करेंगी? ये ख्याल जितना एक्साइटिंग है, उतना ही हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर भी करता है। खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।